अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और जो माहौल आप देख रहे हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं इस वक्त कहाँ हूं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में हूं और यहाँ हम आए हैं। यहाँ जो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पाक फ़ौज हैं, उनके जो अफसर हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। वो यहाँ से बन के निकलते हैं और उनकी ज़हनी और जिस्मानी जो ट्रेनिंग जिस लेवल पे होती है उसके बाद फिर वो मादरे वतन की खिदमत करते हैं। मिलिट्री एकेडमी का जो शुमार है वो दुनिया की बेहतरीन एकेडमीज़ में होता है, क्योंकि इसके जो सख्त जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी दुनिया में मान है। हम आज इस पूरी जो एक्टिविटी है कि एक कैडेट को मिलिट्री एकेडमी में वो क्या-क्या उसकी सरगर्मियाँ होती हैं, उसकी ट्रेनिंग कैसे-कैसे होती है, उसकी पूरी तफ़सील से हम आपको आज आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस वक़्त जो हम मौजूद हैं ये रफ़ीउल्लाह परेड या ड्रिल स्क्वायर है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इसकी एक बहुत ही ख़ास अहमियत है। एक तो ये है कि आप देख रहे हैं ये सुबह के 6:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कैडेट्स का जो दिन है उसका जो आगाज़ है यहाँ पे तकरीबन हो जाता है सुबह 4:30 बजे वो उठते हैं। वो बाकायदा यहाँ पे बिगल बजाए जाते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ पे उन्होंने 6 बजे पहुँचना होता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। समझें कि दिन का जो आगाज़ है हर कैडेट का वो यहाँ ड्रिल से होता है या पीटी से होता है। तो इसके बाद फिर पूरा दिन मुख्तलिफ मराहल हैं ट्रेनिंग के, पूरा उनकी जो एक्टिविटी हैं उसमें जिस्मानी ट्रेनिंग है, ज़हनी ट्रेनिंग है, उनकी एजुकेशन है, वो भी यहाँ पे वो होता है। इस जो स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रिल स्क्वायर की, इसकी जो ख़ास बात ये है कि फ़ौज के जो अफ़सरान हैं, हमारे सामने बड़े-बड़े नाम हमारे ज़हनों में आते हैं, जो हमारे निशान हैदर के जो शोहदा हैं, जो हमारे आप मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद का नाम ले लें, कर्नल शेर खान शहीद का नाम ले लें। इसी तरह इस मुल्क में जो आर्मी चीफ्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, वो सारे इसी परेड ग्राउंड से, ड्रिल जो ग्राउंड है रफ़ीउल्लाह, यहाँ से ही पास आउट होते हैं। सब यहीं से पास आउट होके निकले हैं। तो इसलिए इसका ये तुर्रा इम्तियाज़ है, इसकी ये ख़ासियत है। आप देख सकते हैं यहाँ कैडेट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग और इनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इन कैडेट्स की एक-एक हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। वो इनकी जो डिसिप्लिन है उसको इंश्योर करते हैं। ये जो ड्रिल है ये फ़ौज में मिलिट्री जो ट्रेनिंग है उसमें जो ड्रिल है ये डिसिप्लिन का एक ख़ास हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ मीडिया के कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं, तो वो सब इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ख़ास तौर पे क्यों कहा जाता है कि इसके स्टैंडर्ड्स इंतहाई सख्त हैं। इसके स्टैंडर्ड्स सख्त इसीलिए हैं कि आप देखें, अभी हम आपको दिखाएं, ये एक इंस्ट्रक्टर हैं, इनका एक एक जो एक्शन है वो आपको बता रहा है कि कैसे इन जो कैडेट्स हैं इन पे सख्ती इस वक्त जिन्होंने इस मुल्क में लीडरशिप देनी है। देखें इस जो मिलिट्री एकेडमी है इसको कायद्स ऑन द क्रेडल ऑफ लीडरशिप, ये इसका जो खासा है इसे कहा जाता है, इसी हवाले से इसको याद किया जाता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को। इसी वजह से यहाँ से लीडरशिप बनती है। पूरे दिन में जो सख्त जिस्मानी और ज़हनी जो आजमाइश है उससे ये सारे कैडेट्स गुजरते हैं। हम आज आपको ये सारे मराहल जो हैं वो दिखाएंगे। आगाज़ हमने यहाँ से किया है, ये जो रफ़ीउल्लाह ड्रिल स्क्वायर है यहाँ से, और आपने देख लिया कि यहाँ इनके पास जो पूरे फुल अपनी जो यूनिफॉर्म है, कैडेट्स तमाम उसमें तैयार होकर सुबह सवेरे, इस वक्त तकरीबन 6:45 बज गए हैं सुबह के, तो हमें यहाँ पे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो आप देख सकते हैं चाको चौबंद है, इनके दिन का आगाज़ इसी तरह हो चुका है। इसके अलावा कुछ जो मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं, हमको कह लें दस्ते हैं, या इनके जो भी इनके हाउस के नाम से याद किया जाता है, इनकी पहचान होती है। वो पीटी भी करते हैं पहले। तो बहरहाल यहाँ हमने आपको ये कुछ मराहल दिखाए हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर ये इनका होगा ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, और फिर इसके बाद इनकी एजुकेशन के जो मराहल हैं वो शुरू हो जाएंगे। हम आज आपको सारी जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में वो आपको दिखाएंगे। ये शायद अपनी नोयत का ये वाहद पहला मौका है, कम से कम मेरी जो डिफेंस जर्नलिज्म का जो कैरियर है उसमें ये पहला मौका है कि हम इस तरह यहाँ इनके साथ एम्बेड हैं। हम यहाँ पे मौजूद थे, रात को यहीं रहे हैं, और हमने देखा है कि इनकी जो शाम कैसी
कैसी गुजरती है, रात कैसी गुजरती है, और उसके बहरहाल हम आज दोबारा कवर भी करेंगे, कैमरे की आंख से भी आपको दिखाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा पाक फ़ौज का जो फ़ख्र है, हमारे जो शोहदा हैं, हमारे जो अफसर हैं, जवान हैं, गाज़ी हैं, वो यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उनकी जो ट्रेनिंग का मेयार है वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। पता सबको है, जानते सब हैं, लेकिन आज हम इस कैमरे की आंख से ये तमाम मरहल आपको दिखाने जा रहे हैं। I am the friendly country cadet Imaduddin from Palestine. I'm from 152 BMLM course, and today I'm standing here inside Pakistan Military Academy as a gentleman cadet of my course. Pakistan Military Academy, one of the best academy in the world, and I have been training for more 2 years inside BMLM course as an English language course or the long course. I'm friendly counter cadet Hussam from Iraq, and I am here apart from 152 long course. The activity in Pakistan Military Academy, firstly, they focus on physical fitness and they improve our physical is very good. And they also focus on military subject and the tactic, and they teach us here swimming, and they give us opportunities to improve our personality and to transform from civilian background to be a good army officer in the future. अच्छा, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ये जो फेज़ है ये सुबह का, इसमें जैसे हमने पहले जो ड्रिल स्क्वायर है वहाँ पे देखा कि कैडेट्स हैं वो अपनी ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर हमने जो यहाँ पे मेल कैडेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ देखी, इसमें ये फ़िज़िकल फ़िटनेस, और ये फ़िज़िकल फ़िटनेस का ही इस वक्त ये दूसरा एक और यहाँ पे चल रहा है फेज़, ये लेडी कैडेट्स का है। ख़वातीन जो कैडेट्स हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, आप देख रहे हैं इनके विजुअल्स भी। तो हम यहाँ पे एक जो लेडी कैडेट हैं उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं यहाँ के हवाले से, यहाँ की ट्रेनिंग के हवाले से, क्या सोच के वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आई हैं, फ़ौज में क्या सोच के वो उन्होंने शामिल होने का इरादा किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस पाकीज़ा, आप कैडेट हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, अपना थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं कि जो यहाँ तो बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है और एक बड़ा तासुर है कि ये बहुत मुश्किल यहाँ की जो पाकिस्तान की दुनिया में जो ट्रेनिंग्स हैं वो है। तो एक ख़ातून होने के नाते आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसी सूरत हाल का सामना है और क्या सोच के आई हैं? मेरा नाम एलसी पाकीज़ा है। मैं लेडी कैडेट कोर्स 24 से हूँ और मेरा ताल्लुक़ खारियाँ से है। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से MBBS की डिग्री हासिल की है। और मैं जब शुरू में आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक बहुत सख्त इदारा है जो बहुत सख्त ट्रेनिंग देता है। शुरू में हर इंसान को मसला होता है, लेकिन आज मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूँ तो इस बात का सबूत है कि लड़कियाँ किसी भी शोबे में लड़कों से कम नहीं हैं और लड़कियाँ किसी भी वतन की खिदमत के लिए वो भी किसी भी हद तक जा सकती हैं। जी पाकीज़ा, आप ने यहाँ से इंशाल्लाह पास आउट होना है, तो जब आप फ़ौज में आप कमीशन हासिल करेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जहाँ पे घर है, खारियाँ है या उसके सराउंडिंग्स हैं या सिटीज़ एरियाज़ हैं वहीं पे आपकी पोस्टिंग हो। आपको गिलगित, सियाचिन, आपको गवादर, बलूचिस्तान, आपको बॉर्डर्स पे जाना पड़ सकता है। तो एक ख़ातून होने के नाते ये बड़ा मुश्किल समझा जाता है कि इस तरह की जो पोस्टिंग्स हैं वो फिर आप कैसे इसको मैनेज करेंगी और क्या सोच है आपके अंदर, क्या जज्बा है और आगे जो आपका फ्यूचर है पाक फ़ौज के साथ इस जो मादरे वतन की खिदमत के हवाले से, वो क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपके अंदर वतन की खिदमत का जज्बा हो तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से पास आउट होने के बाद किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हूँ। ये पाकीज़ा के जज्बात नहीं हैं, यहाँ मौजूद जितनी लेडी कैडेट्स हैं सबका यही अज़म है और हम देख रहे हैं यहाँ जो उनकी ट्रेनिंग का जो मेयार है वो किसी सूरत जो मेल कैडेट्स हैं उनसे कम नहीं है और वो उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन के साथ ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और जब ये पास आउट होंगी तो मादरे वतन की खिदमत में किसी से पीछे नहीं होंगी। ये वतन की बेटियों का जो जज्बा है, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग का ये खासा है। आगे जो अगले मरहल हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सारा दिन क्या एक्टिविटी होती हैं। अब यहाँ से बाद हम नाश्ता भी करेंगे, फिर और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशनल भी होंगी ज़रूर यहाँ पे किस तरह जो कैडेट्स हैं वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ कैसे जारी रखते हैं।
दिन की जो दूसरी सरगर्मियां हैं वो शुरू हैं। पहले ड्रिल थी, पीटी वगैरह और फिज़िकल जो फिटनेस की जो ट्रेनिंग थी वो हमने देखी। अब जो कैडेट्स हैं उनका जो तालीमी जो सरगर्मियों का सिलसिला है वो दिन का जब आगाज़ होता है उसमें मेस वगैरह में खाना वगैरह खाने के बाद, तो हम यहाँ जो मौजूद हैं ये है पीएमए रोड। इसकी बड़ी ख़ास बात है, पीएमए की ये तारीख़ी रोड है, पीएमए रोड। इसका जो अहम जो इसकी जो आप तफ़सील अगर हम आपको कुछ उसमें बताएं कि जब कैडेट्स अपनी जो रहाइश है वहाँ से निकलते हैं, अपने क्लासरूम्स में जाना हो, जो ड्रिल जो स्क्वायर है वहाँ जाना हो, मेस में जाना हो, किसी भी एक्टिविटी के लिए जब वो इस रोड पर आते हैं तो उन्हें एक ख़ास डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। इस रोड की एक जो आप कह लें कि ये उनकी तरबियत का हिस्सा है कि जब पीएमए रोड पे आएंगे तो कैसे, अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो उस वक्त उनका क्या स्टेटस होगा, मार्च करते हुए यहाँ से गुजरेंगे, और अगर उन्होंने अपनी जो आम जो ड्रेस है दूसरे जो कैडेट्स के जो अपने क्लासरूम में जाने के लिए, तो उस वक्त उनका क्या होगा, कैजुअल ड्रेस हैं या जो फिज़िकल फिटनेस का जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, तब उनका क्या है यहाँ से गुजरने का। तो आप देखते होंगे जैसे इस सड़क पे आते हैं तो उनका एक डिसिप्लिन का पूरा एक लेवल चेंज हो जाता है। फिर इसको इन्फोर्स करने के लिए यहाँ एजुटेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जो सूबेदार साहबान हैं वो मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। अगर कैडेट्स उस डिसिप्लिन से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएं और सही उसकी वो मानों पे उस पर पूरा नहीं उतरते फिर उनको फौरी सज़ा भी मिलती है। और यहाँ ये एक खूबसूरती है इस रोड की। और इसकी सबसे अहम बात कि फिर वही बात जो हमने पहले कही कि फ़ौज के जितने जो माया नाज नाम है मादरे वतन का, जिन्होंने जान न्यौछावर की, शोहदा हैं, गाजी हैं, आर्मी चीफ बने हैं, इस पीएमए रोड से इसी तरह ही वो गुजरे हैं, इसी तरह डिसिप्लिन की उन्होंने पासदारी की है, यहीं से ये डिसिप्लिन सीखा है, ट्रेनिंग उनकी ज़िंदगी में जो है वो आई है, उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। तो इस रोड की बड़ी अहमियत है। तो कैडेट्स के लिए पीएमए में जिसने भी टाइम गुजारा है उससे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि पीएमए रोड जो रोड है उसका उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है, उनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ा है। आगे बाकी जो सरगर्मियाँ हैं उन पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की एक और जो ख़ास बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के हर हिस्से से और पाकिस्तान की हर क्लास से जो हमारा मुआशरा है उसकी नुमाइंदगी यहाँ पे है। यहाँ पे जो कैडेट्स हैं उनका जो यहाँ पे ताल्लुक़ बनता है वो इससे नहीं है कि वो कोई बहुत अमीर रिच क्लास हैं या कोई जागीरदार हैं। यहाँ मुतवस्सित तबके से लेके कोई किसी स्कूल टीचर के बेटे हैं, कोई डॉक्टर के हैं, कोई किसी और शोबे से हैं, तो यहाँ आके वो एक हो जाते हैं। और हम इसी तरह एक जो स्टूडेंट्स हैं, कैडेट हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है और यहाँ पे आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैडेट असवद आपका नाम है। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली का तारुफ और किस इलाके से हैं। जी, मेरा नाम बटालियन क्वार्टर मास्टर सार्जेंट असवद है और मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ बलूचिस्तान में ही, कोयटा में। और मेरी फ़ैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है और मैंने जो है अपनी तालीम मिलिट्री कॉलेज सुई बलूचिस्तान से ही हासिल की है, जिसके बाद मुझे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आने का मौका मिला है। तो असवद, यहाँ पे जो आपका जो ट्रेनिंग का लेवल है उस थोड़ा यहाँ जो आपके शबो रोज़ गुज़रते हैं, सरगर्मियाँ हैं, बहुत टफ़ इसको समझा जाता है जो एकेडमी की ट्रेनिंग है, तो इसको कैसे आपको एंजॉय कर रहे हैं? आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? जी, तब्दीलियाँ तो बहुत आई हैं। जैसे कि गर्मियाँ हैं, सख्त मौसम है, इसी तरह सर्दियों में भी बहुत सख्त मौसम होता है और हमें सुबह उठ जाना पड़ता है। बस रूटीन के साथ साथ हमने वक्त की पाबंदी का मुज़ाहरा करना होता है, हर चीज़ वक्त पे करनी होती है और अगर हम लेट शेट होते हैं तो उस पे हमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा रात को भी पनिशमेंट लगती है। आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान आपके में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी जनरेट होती हैं और डिसिप्लिन भी ज़िंदगी में आता है, तो उससे क्या आप समझते हैं कि क्या चेंज आ रही है लाइफ में? जी देखें, जब हम शुरू में आए थे तो हमें बिल्कुल नहीं पता था यहाँ पर क्या होता है, तो जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने ही हमें गाइड किया, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक दिन बिल्कुल शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब हम
4 टर्म में आ गए हैं, हम फाइनल टर्म में बन गए हैं, तो अभी हमारा यही काम बनता है कि जो जूनियर्स आए हैं हम उन्हें गाइड करें, सारी चीज़ें उन्हें सिखाएं, और हमारा काम बनता है कि हम इंश्योर करें कि वो वक्त की पाबंदी का मुजाहरा करें। यही लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो एक अफसर को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। देखिए जो जैसे कैडेट असवद ने हमें बताया, अब ये पास आउट होने वाले हैं। जब ये पास आउट होंगे पाक फ़ौज में, ये कमीशन हासिल करेंगे, तो वहाँ फिर जो यहाँ डिसिप्लिन सीखा, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। असवद और इन जैसे जो कैडेट्स हैं, इन्हीं में से जो इस मुल्क की जो फ़ौज है, पाक फ़ौज है, उसकी जो सिपह सलारी है, वो मिलती है, चीफ़ आर्मी चीफ़ बनते हैं। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये इस चीज़ की मोहताज नहीं है कि आपका ताल्लुक़ किसी ख़ास जो इलाके से है, या आपका ताल्लुक़ एक ख़ास किसी एलीट से है। आप मुतवस्सत तबके से हैं, लेकिन यहाँ आके आपकी पहचान एक है, वो पाक फ़ौज है, वो पाकिस्तान है, और फिर यहाँ से जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो आपने जो सर्व करनी है, प्रूव करनी है, और इस मुल्क की खिदमत करनी है। तो पीएमए का जो सबसे हुस्न है वो यही है कि यहाँ इस मुल्क में मुतवस्सत तबके से लेके हर जो इलाके की, हर शहर की, गिलगित बल्तिस्तान से ग्वादर तक, कोयटा तक उसकी नुमाइंदगी है। अच्छा, दिन भर की जो कैडेट्स की सरगर्मियाँ हैं, उनमें उनकी जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ-साथ उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, या उनकी प्रोफ़ेशनल ग्रूमिंग है, या उनकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, उसकी सरगर्मियाँ भी हैं। यहाँ जो इस फ़ील्ड में हम देख रहे हैं, यहाँ जो ये कैडेट्स हैं, ये वेपन का इस्तेमाल है, फ़ील्ड क्राफ़्ट की जो मशक़ें हैं, इसके अलावा कंपास और जो जीपीएस का इस्तेमाल है, नक्शों का इस्तेमाल है, सर्च करनी है जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से, क्रॉलिंग किस तरह करनी है, और अपने ग्रुप्स की शक्ल में कैसे एक दूसरे को अगर तलाश करना है, और अपने आप को कैमोफ्लेज भी करना है किसी जो एनवायरनमेंट के साथ, आपको अपने आप को जो छुपाना, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ फ़िल्मों में भी, या इसी तरह की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ में भी, कि दरख्तों के पत्ते भी लगाए होते हैं, वो माहौल में रच बस जाते हैं, उनको दुश्मन देख नहीं पाता, लेकिन उनकी आपस की भी कम्युनिकेशन चल रही होती है। मिलिट्री एकेडमी में रवायती और गैर रवायती तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत दी जाती है। आज की इन मशकों का मकसद तमाम तर कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए फील्ड क्राफ्ट और नेविगेशन की टेक्निक्स को अमल में लाना है। इन मशकों का मकसद कंपस, बाइनो और जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलाके के अंदर नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर फील्ड क्राफ्ट और छुपाऊ तलबीस को इंतहाई अहमियत हासिल है। जी, तो सुबह 6 बजे से जो हमारी सरगर्मियाँ शुरू हुईं, दिन भर जारी रहीं। हमने तमाम जो कैडेट्स की सरगर्मियाँ हैं, उसमें फ़िज़िकल और जो ज़हनी जो उसमें ट्रेनिंग है, वो आपको दिखाई है। अब होते-होते ये इस वक़्त रात के 10 बजे के लगभग का वक़्त है, और इस वक़्त भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की जो एक कठिन जो उनकी तरबियत का अमल है, वो जारी है। कॉम्बैट लोड मार्च, ये इस वक़्त ये आखिरी आज की एक्टिविटी है। इसमें 25 किलो का जो वज़न ये कैडेट्स अपने पीछे ये कैरी करते हैं, और कई किलोमीटर तक ये मार्च करते हैं, चलते हैं। तो ये एक दिन का जो इख्तिताम है, इसके साथ होता है। हम भी बहुत थक चुके हैं, लेकिन हमने तो कवरेज की है, हमने उस तरह सिर्फ एक्टिविटीज़ की नहीं है, तो हमारा ये हाल है। तो जो ये कैडेट सुबह से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर इनकी ज़हनी सलाहियतें और इनकी जो जिस्मानी सलाहियतें हैं, वो कहाँ तक उनमें निखार आता है, ये आप बखूबी जानते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के एक कैडेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज अपना जो ये पूरा प्रोग्राम है, इनकी गुफ्तगू के साथ ही उसका इख्तिताम करते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है, और किस लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ है, और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? अपनी फैमिली के हवाले से और अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम जेंटलमैन कैडेट अरबाब है, और मैं 152 लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे वालिद साहब आर्मी एसएसजी के थे, और उन्हें शहादत नसीब हुई। और मेरा बचपन से ही शौक़ था आर्मी के लिए, और वालिद मेरे लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एक रोल मॉडल थे। और उन्हीं की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं फ़ौज में आया, और मुल्क के दिफा के लिए मैंने ये प्रोफेशन इख्तियार किया।
अरबाब, आप शहीद के बेटे हैं। मुझे तो बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दूसरी नस्ल के जो हमारे मादरे वतन के सपूत हैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपके वालिद ने इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, और यकीनन जान की कुर्बानी से जो बड़ी कोई अजीम कुर्बानी दुनिया में नहीं है। इसमें यकीनन हम आपके वालिद समेत तमाम जो शोहदा हैं पाक फ़ौज के, उनको खराजे जो अकीदत पेश करते हैं। आपसे जानना ये है कि अभी जो आपके जो ट्रेनिंग के मराहल हैं, इसमें आप क्या फ़ील करते हैं यहाँ पे, और आपके अंदर जो जज्बा है उसको वो मज़ीद उजागर हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के हवाले से कुछ बताइएगा। ऑब्वियसली स्टार्ट में जो है जो ट्रेनिंग के मराहिल थे वो कुछ हम माहौल के साथ ढलने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब ये है कि जब वक्त गुजर चुका और हम इतनी टफ़ ट्रेनिंग, क्योंकि हमने कल मुल्क के दिफा के लिए बॉर्डरों पर जाना है, तो उसकी तैयारी के लिए जब हम अपनी मेंटल और फिज़िकल एंड्योरेंस के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो उसके बाद हम अब आज उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब हमें सर्दी हो या गर्मी या कैसी भी हालात हों तो हम उसमें डल जाते हैं और ट्रेनिंग जितनी भी टफ़ हो हम कर जाते हैं। नस्रुल मिनल्लाह फ़तहन करीब। यकीनन जो जज्बा ईमानी से सरशार जो ये कैडेट्स हैं और पाक फ़ौज के जो शोहदा हैं, वो यहाँ से तरबियत हासिल करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो इनके वालिद हैं उनकी भी शहादत हुई है, और हाल ही में, अभी हालिया दिनों में जो ख़ारिज के ख़िलाफ़ जो पाक फ़ौज के जो कैडेट्स यहाँ से तरबियत हासिल करके फ़ौज में शामिल होते हैं, वो उस ख़ारिज के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान की खातिर और शहादतें दे रहे हैं। बहुत सारी शहादतें हालिया दिनों में हुई हैं। ये जो शौक़ शहादत है, ये इस पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ये कैडेट्स हासिल करते हैं। ये जो शौक़ शहादत है और ये जो शहादत का जज्बा है, ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की जो मिसाल है। पाक फ़ौज का शुमार जो दुनिया की उन अफवाज में होता है जहां अफसर अपने जवानों के शाना बशाना लड़ते हैं, और शहादतों की जो रेशो है अफसरों की, वो दुनिया में किसी भी और फ़ौज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। ये इस तरह इम्तियाज़ है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल का, और यही चीज़ इसको मुमताज़ करती है दुनिया भर में। इस जो एक फ़ौजी ट्रेनिंग की जो दरसगाह है, इसी के साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का जो हमने पूरा एक एक्टिविटी यहाँ की दिखाई पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के हवाले से, उसमें आपसे इजाज़त चाहते हैं। अहमद मंसूर को, जो कैमरा पर्सन, जो नफीस अराई के साथ, आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।